नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है। मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आज हम इकाई 5 के अगले कवि को पढ़ेंगे। घनानंद कवित्त जो है उनका हम पूरा करेंगे। इनके लगभग 30 पद हमारे जो है सिलेबस में लगे हुए हैं। यूजीसी नेट 2026 को ध्यान में रखते हुए हम इनको जो है कवर करेंगे और अगले कवियों को इसके जो है क्रम में हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाजनी लपेट चितवनी भेद भाई भरी लसती ललित लोल चख तिर छानी में। देखिए यह जो पूरा कवित्त है, इस कवित्त में एक अत्यंत सुंदर और मनोहर नायिका के रूप, सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं का जो है सजीव वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पद में नायिका की दृष्टि लज्जा से लिपटी हुई, लाजनी लपेट चितवनी मतलब लज्जा से लिपटी हुई है और उसमें अनेक प्रकार के प्रेमपूर्ण भाव छिपे हुए हैं। ठीक है, भाव मतलब भेद भाव मतलब कैसे रहस्यमय भाव जो है उसमें छिपे हुए हैं। जब वह अपनी सुंदर और चंचल आंखों को तिरछा करके देखती है, कैसे चख तिरछानी में तिरछा करके देखती है, तो अ, वह दृश्य बहुत ही शोभायमान या सुंदर लगता है। ठीक है, अगले चलते हैं। छवि को सदन गोरु भाल बदन रुचिर रस निचुरत मीठी मीठी मृदु मुस्कानी में। ठीक है, उसका गोरा मुख और ललाट मतलब माथा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है, या कहें तो सौंदर्य का घर है। छवि को सदन मतलब घर है है ना। उसकी मधुर और कोमल मुस्कान ऐसी है मानो उसके साक्षात जो है उससे रस टपक रहा हो। कैसे मृदु मुस्कानी में रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कान में, कि उससे जो है रस मीठा रस जो है चू रहा हो, ऐसा उसका जो है सौंदर्य है। ठीक, दसन दमक फैली हमें मोती माल होती अपिये सो लड़ा की प्रेम पगी बत रानी में। ठीक है, इस जो पद का भाव है वह यह है कि जब वह अपने प्रियतम से प्रेम में डूबकर लाड प्यार से बातें करती है, तो उसके दांतों की कैसे दसन दमक मतलब दांतों की चमक ऐसी इस तरह फैलती है मानो मोतियों की माला जैसे चमकती है, उसी प्रकार उसके जो है दांतों से चमक उठती है। इतने सुंदर उसके जो है दांत हैं, है ना। आनंद की निधि जग मगती छबीली बाल अंगनी अनंग रंग दूरी मुरी जानी में। वह सुंदर युवती साक्षात आनंद का घर है या भंडार है। आनंद की निधि मतलब भंडार है और उसकी सुंदरता जगमगा रही है ना। उसकी सुंदरता जगमगा रही है, उसके अंगों की भंगिमाओं और मुड़ने लचकने में कामदेव प्रेम का जो है रंग स्पष्ट रूप से झलकता है। अंगनी अनंग रंग मतलब कामदेव का जो रंग है, प्रेम का रंग, वह स्पष्ट रूप से झलकता है। चलिए थोड़ा इसमें जो है विशिष्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लावर्ण की आवृत्ति हुई है, लसनी लपेट लाजनी लपेट और लसती ललित लोल और भी जो कई जगह है अंगनी अनंग हो गया है ना। तो ये जो बार बार वर्णों की आवृत्ति हुई थी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक, यह रूपक अलंकार का भी इसमें सुंदर प्रयोग है। ब्रज भाषा इसकी जो है भाषा है। ठीक, चलिए अगले पद में चलते हैं। हाँ, झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत काननी छोए हंसी बोलन में छवि फूलन की बरखा ऊपर जाती है हुए। इस सवैया में भगवान कृष्ण के अत्यंत मनमोहक और दिव्य रूप का जो है चित्रण किया गया है। ठीक, श्री कृष्ण का गोरा मुखमंडल छलके अति सुंदर आनन गौर मतलब गोरा मुखमंडल अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। उनके प्रेम रस से डूबे हुए या भरे हुए विशाल नेत्र कानों तक फैले हुए हैं। छके दृग राजत कान छुए मतलब कानों को छू रहे हैं, इतने सुंदर उनके जो है नेत्र लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। ठीक, और आगे चलते हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरखा और ऊपर जाती है हुए। जब वे हंसकर बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। उनकी यह मुस्कान और वाणी हृदय को आनंद से सराबोर कर देती है ना। इस पद का यह भाव है। लट लाल कपोल कलोल करें कल कंठ बनी जल जावली द्वय अंग अनंग अंग अंग तरंग उठे दुति की धरी हैं मनोरूप अवय धर च्वय। अब जो है इस तीसरे पंक्ति का जो भाव है वह यह है कि उनके सुंदर कपोल मतलब गाल, कैसे लाल गाल मतलब लाल लाल जो उनके सुंदर सुंदर गाल हैं, पर झूमती हुई कलोल करती हुई मतलब खेलती हुई या झूमती हुई जो है उनके बालों की लटें क्रीड़ा कर रही हैं। उनके सुंदर गले में मोतियों या कमलों की दो मालाएं सुशोभित हो रही। कलकंठ बनी जल जावली द्वय। ठीक, और अगला जो है भाव इसका कि अंग अंग तरंग उठे दुति की मतलब उनके शरीर के प्रत्येक अंग से सुंदरता और चमक की लहरें उठ रही हैं। मतलब उनके शरीर की कांति ऐसी है कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। ठीक है, उनके रूप का लावण्य ही ऐसा है मानो वह अभी शरीर से टपक पड़ेगा। मतलब उनके जो रूप का सौंदर्य है वह ऐसा हमको जो है प्रतीयमान हो रहा है, अर्थात उनका सौंदर्य समाये नहीं समेट रहा है। ठीक, यह हम याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इन पंक्तियों में देखिए इस कवित्त में घनानंद श्री कृष्ण के आनंद के घन जिनको कहा गया है कि दर्शन की प्रतीक्षा में गोपी या भक्त की विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक, तो इन पदों को हम पढ़ते हैं। छवि को सदन मोड़ मंडित बदन चंद अत्रिषित चखन लाल कब धो दिखाए हो
मतलब कि हे लाल, हे कृष्ण, सौंदर्य के घर, छवि को सदन, मतलब सौंदर्य के घर जो है आप हैं, और आनंद से सुशोभित, ठीक, अपने चंद्रमा के समान मुख को मेरी प्यासी आंखों को आप कब दिखाओगे, छवि को सदन, मतलब सौंदर्य के आप घर हैं, अब मोड़ मंडित बदन, मतलब चंद्रमा के समान आप सुशोभित हो रहे हैं, आप आनंद के घर हैं एक तरह से, और मेरी जो है आंखों को आप कब इनकी जो है प्यास आप बुझाओगे, कब दर्शन दोगे, ऐसा जो है भाव है इनका। कवि अपनी आंखों की प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण के मुख चंद्र के दर्शन की लालसा कर रहे हैं, ठीक है। आगे, चटकीलों भेख करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हो, मतलब आप कब चटकीले या भड़कीले वस्त्र धारण कर मटकते हुए सुंदर चाल से अपनी, और होठों पर मुरली धरे हुए झूमते हुए लटकत, मतलब लटक, जैसे आप अपनी मस्त चाल में चलते हैं, आप कब उस तरह से मेरे पास आएंगे, यह जो है घनानंद का यहाँ भाव है। लोचन द्रराय कछु मृदु मुस्काय ने, अभीनी बतियानी लड़ काय बतराए हो, मतलब कि कब आप अपनी आंखों को मटका कर, लोचन मदराए, मतलब आंखों को मटका कर, और कछु मृदु मुस्काए ने, और कोमलता से मुस्कुरा कर, प्रेम में डूबी हुई अपनी मीठी मीठी बातों से मुझसे कब बात करोगे, भीनी बतियानी, मतलब प्रेम से भीगी हुई बतियां, मतलब बातें, लड़काए बतराए, मतलब कब मुझसे आप बातें करोगे, ठीक है। बिरह जरत लिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो, कि हे प्राणों के प्यारे, यह जानकर कि मैं विरह की अग्नि में जल रहा हूँ, हे कृपा के सागर, आप कब आकर मुझ पर आनंद के बादलों की, या सुख के जो आनंद के जो वर्षा है वह मेरे ऊपर कब करोगे, कब बरसाओगे आप जो है, यह इस पद का, इस कविता का भाव है, ठीक। यहाँ अगर विशेष हम देखें तो जो यह शब्द है त्रसित त्रसित चखनी, इसका जो मूल अर्थ है वह यह है कि प्यासी आंखें, ठीक है। और जो इस पद में प्रमुख है वह यह है कि विरस, मतलब विरह विरह श्रृंगार रस इसमें प्रमुख है, ठीक। बदनी चंद बदन चंद इसमें आनंद को घन, ठीक है, ये रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है, ये हम जो है विशेष याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले दोहे पर। हाँ, चलिए। वह मुस्कानी वह मृदु बत रानी वह, लड़कीली बानी आनी उर में अरती है, ठीक है। इस जो है पद में, इस कवित्त में घनानंद सुजान के प्रेम में डूबे हुए हैं। यहाँ देखिए बहुत से विचारकों में यह मतभेद है कि सुजान कहीं कहीं श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, और सुजान शब्द का ही भाव कहीं कहीं जो है घनानंद की प्रेम का सुजान के लिए आया है, तो हम इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक, हम दोनों को सोच के चलेंगे। तो कवि घनानंद सुजान के प्रेम में डूबे हुए हैं, और उनके बिछड़ने के बाद उनकी यादों में खोए रहते हैं, यही इस पद में भाव है, हम करते हैं, पढ़ते हैं उसको। कवि कहते हैं कि सुजान की वह मधुर मुस्कान, वह मुस्कानी, उनकी कोमल बातें, वह मृदु बतरानी, ठीक है, उनकी कोमल बातें, और वह उनका जो है चंचल बचपन जैसा स्वभाव, लड़कीली बानी, मतलब चंचल बचपन जैसा स्वभाव आज भी मेरे हृदय में आकर अटक गया है, आनी उर में अरती है, मतलब मेरे हृदय में अटका हुआ है, मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, ठीक, यह इसका भाव है। वह गति लैन और बजावनी ललित बैन, और वह हंसी दैन दी ही अरते न टरती है, मतलब उनकी वह चलने की सुंदर गति, या जो उनका मदमस्त चाल है, वह गति लयन, मतलब चलने की जो गति है, मधुर बांसुरी बजाना उसका, बजावती ललित बैन, मतलब उनका जो है बांसुरी बजाना, यहाँ देखिए कृष्ण का सापेक्ष आ गया है ना। वह सहज ही मुस्कुरा देना, वह हंसी दैन, मतलब सहज ही उनकी जो है मुस्कुराहट मेरे हृदय से टलती नहीं है, वह छवि मन में ही स्थायी हो गई है, इसका यह भाव है। वह चतुराई सोचिताई चाहिए को छवि, और वह छैलताई न छिनक बिसरत है, मतलब सुजान का वह चतुराई से देखना, वह है चतुराई सुचिताई, मतलब चतुराई से मुझे देखना, और प्रेम से भरे उनके रूप की सुंदरता या छवि, उनका वह बांकपन और आकर्षण एक क्षण के लिए भी मुझसे जो है भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है, यह इस पद का भाव है। आनंद निधान प्राण प्रियतम सुजान जू की सुधि सब भांति न बेसुधि करत है, मतलब अंत में घनानंद कहते हैं कि आनंद के भंडार और मेरे प्राणों के प्रिय सुजान की यादें मुझे हर तरह से बेसुध कर रही है ना, बेसुधी करती हैं, मतलब हर तरह से बेसुध कर देती हैं। उनकी याद आते ही मुझे अपनी सुध बुध नहीं रहती है, और मैं पूर्णतः अपनी स्मृतियों में खो जाता हूँ, ठीक, इस पद का यह भाव है, ठीक। इसमें वियोग रस की श्रृंगार रस की, वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। ब्रजभाषा का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है, ठीक। अनुप्रास अलंकार की पूरी छटा इसमें दिखाई देती है ना, तो वह है ना, और भी कई जगह जो है ऐसे ही अनुप्रास अलंकार आया हुआ है, ठीक। यहाँ कवि ने दिखाया है कि प्रेम में प्रिय की छोटी से छोटी चेष्टाएं भी हृदय पर अमित छाप छोड़ जाती हैं। इस पद में बहुत सुंदर भाव इस चीज का आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये पद जासो प्रीति ताहि निठुराहि सो निपट नेह, कैसे करी जिय की जरनी सो जताइए। देखिए इस पद में घनानंद अपनी प्रेयसी, जो उनकी सुजान नाम की प्रेमिका थी, उसके प्रति अपने अनन्य प्रेम और बदले में मिलने वाली उपेक्षा का वर्णन कर रहे हैं।
ठीक है? वे विरह की उस स्थिति का चित्रण कर रहे हैं जहाँ हृदय की वेदना को व्यक्त करना भी कठिन हो गया है। घनानंद जो है बहुत प्यारे इस पद का भाव है, ठीक है? जासु प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह, कैसे करी जिय की जरनी सुझत आइए। मतलब घनानंद कहते हैं कि जिससे मुझे सच्चा प्रेम है, वह अत्यंत निष्ठुर है, बेरहम है ना? ताहि निठुर है मतलब वह निष्ठुर है, उसका व्यवहार प्रेम के बिल्कुल विपरीत है। निपट नेह के जो है जासु प्रीति ताहि जासु प्रीति ताहि निठुराई मतलब उसका प्रेम उससे बिल्कुल विपरीत है। ऐसी स्थिति में मैं अपने हृदय के भीतर जलने वाली विरह की आग को उसे कैसे बताऊं या उसे कैसे जताऊं, कैसे करी जिए कि जरन सो बताई कि मैं अपनी उससे समस्या कैसे कहूं। इसका यह भाव है। महानिरई दई कैसे के जीवाऊं जीव, अबेन की बढ़वार कहाँ लो दुराइए। मतलब इस पद में ऐसा उन्होंने भाव दिया है कि हे देव, वह बहुत निर्दयी है। कौन? उनकी प्रेमिका सुजान बहुत ही उनके प्रति निर्दयी है। मैं मतलब घनानंद अपने प्राणों को कैसे बचाएं या कैसे वो रखें। मेरी बातों और वेदना का विस्तार इतना बढ़ गया है कि अब उन्हें छिपाना संभव नहीं है। ठीक है, महानिर्दयी देखिए शब्द प्रयोग किया है उन्होंने। काफी घनानंद जो है अपनी विरह वेदना वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। दुख को बखान करीबे को रस न कह होती, एपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए। मतलब मेरे पास अपने दुखों का वर्णन करने के लिए जीभ मतलब वाणी तो है, लेकिन विडंबना यह है कि मुझे उस प्रिय का मुख देखने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता, जिससे मैं अपना दुख कह सकूं, है ना? मुख देखा न पाइए मतलब मैं उसका मुख तक नहीं देखने के लिए पा रहा। रैन दिन चैन को न ले से कहूँ पये भाग, आपने ही ऐसे दोष काहिल धो लगाइए। मतलब मेरे भाग्य में रात दिन चैन का लवलेश भी नहीं है। लवलेश मतलब क्या? अंश मात्र भी नहीं है। अंत में कवि स्वयं को ही दिलासा देते हुए कहते हैं, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है। ऐसे ले से कहूँ पहिए भाग मतलब मेरे ही भाग्य का दोष है। आपने ही ऐसे दोष काहे धो लगाइए। मतलब कि मेरे भाग्य का यह दोष है, इसके लिए मैं और किसी को क्या उलाहना दूं या किसी और को क्या ही दोष दूं। देखिए कितना सुंदर इस पद का भाव था। ठीक है, ब्रजभाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है इस पर, इसमें जो है और मर्मस्पर्शी प्रयोग है। ठीक, इसमें विप्रलंभ श्रृंगार का जो है विरह रस की प्रधानता है। जरनी जिय की जरनी जो शब्द है यहाँ पे, इसमें और बखिन करिबे में जो है अनुप्रास अलंकार की इसमें छटा है। ठीक, घनानंद की जो विशिष्ट पीर की तड़प को दर्शाने वाली आत्मा परक शैली का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। हम्म, यह घनानंद का सवैया, इसमें देखिए विरह की उस अवस्था को दर्शाया गया है जहाँ नायिका दिन रात केवल अपने प्रिय मतलब प्रिय कौन? या तो घनानंद या तो सुजान आप ले लीजिए या फिर आप कृष्ण को ही ले लीजिए। ठीक है, तो कृष्ण को ही आप समझ के चलिए आप कि कृष्ण की प्रतीक्षा में ही समय बिताती है। ठीक, उसकी आंखें एक पल के लिए भी चैन नहीं पाती हैं। इस जो पद में यही संपूर्ण भाव दिया गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरु, अनेक उन हारती सांझ ते भोर लो तारन, ताकि वो तारनी सो तक तार न टारती। देखिए भोर ते सांझ मतलब वह पगली वह बावरी नायिका सुबह से शाम तक जंगलों और रास्तों की ओर अपलक निहारती रहती है। ठीक, वह अपने प्रिय की प्रतीक्षा करते हुए भी तनिक नहीं थकती है। बावरी नेक नहार थकती ही नहीं है। सांझ ते भोर मतलब शाम ढलने के बाद वह रात भर आकाश के तारों को एकटक देखती रहती है। उसकी आंखों की पुतलियां कैसे तारनी, उसकी आंखों की पुतलियां तारों को देखने के इस क्रम को एक पल के लिए भी नहीं तोड़ती हैं। तारनी तक तार न टारती मतलब उनसे जो तार जुड़ी हुई जो है उसे नहीं तोड़ती, मतलब एक तक देखती रहती हैं। है ना? आगे चलते हैं। जो कहूँ भाय तो दीठी पर घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। मतलब कवि घनानंद कहते हैं कि यदि कभी भाग्यवश उसका प्रिय मतलब कृष्ण उसे दिखाई भी दे जाता है तो उसकी आंखों में उमड़े खुशी के आंसू उस मिलन के अवसर को बिगाड़ देते हैं। जो कहूँ भाई तो मतलब अगर ऐसा कभी हो जाता तो आंसुनी अवसर गार मतलब आंसू जो निकल आते हैं तो उस अवसर को बिगाड़ देते हैं या उसको जो है उतना आनंद में रहने नहीं देते हैं। आंसुओं के कारण उसे प्रिय का स्पष्ट दर्शन नहीं हो पाता है। ठीक, मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आखिन के उर आरती, अर्थात उसकी आंखों के हृदय में तो बस मनमोहन कृष्ण को देखने या जोहने की तीव्र लालसा है। जोहना होता है मतलब देखना। ठीक, तो देखने की तीव्र लालसा है और व्याकुलता जो है उसमें लगी रहती है। यह इस पद का भाव है। देखिए इसमें निहारित जो शब्द आया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि घंटों तक निहारना या निहारते रहना, एक तक निहारते रहना। ठीक है, यह इसका भाव है। ठीक, चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। हाँ, देखिए यह जो पद है हमारे सामने, यह वियोग श्रृंगार का एक सुंदर उदाहरण है जहाँ नायिका अपने प्रियतम के व्यवहार पर उलाहना देती है और अपनी दर्द भरी स्थिति का वर्णन करती है। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख में हमें जग अल्लाह की हाय हाय है। मतलब
नायिका कहती है कि उसके प्रियतम बहुत निष्ठुर या निर्दयी हो गए हैं। भय अति निष्ठुर मतलब अत्यधिक निर्दयी हो गए हैं और उन्होंने सारी पहचान भुला दी है, मिटाए पहचान ही डारी मतलब सारी पहचान भुला दी है। इसी दुःख के कारण वह हाय हाय करके विलाप कर रही है और उसकी पीड़ा कम नहीं हो रही है। इस पद का यह भाव है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधि, हमें हमें सूल सेलनि सो क्यों हुनी भुलाए है। मतलब वह कहती है नायिका कि तुम तो पूरी तरह से निर्दयी हो गए हो और मेरी याद या मेरी जो सुधि है उसे भी भुला दिया है तुमने, जबकि मुझे तुम्हारी याद कांटे या तीखे बाणों की तरह चुभती है ना। हमें सूल से लेनी मतलब कांटों की तरह हमारी हमें जो है तुम्हारी याद चुभती है। ठीक, यह जिसे मैं चाह कर भी भुला नहीं पाती हूँ, सो क्यों हुनी भुलाए है मतलब मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिया जारत कहो धो कौन न्याय है। मतलब बहुत प्यारा पद है। नायिका आरोप लगाती है कि पहले तो तुमने मीठे मीठे बोल बोलकर मुझे ठगा, मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब मेरे हृदय को जला रहे हो, तड़पा रहे हो मुझे। भला बताओ यह कहाँ का न्याय है। कितना प्यारा पद है ना। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावत कहावती जो काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। देखिए मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पद बहुत प्यारा लगता है, बहुत पसंद है मुझे यह, कि अंत में वह जो है नायिका प्रसिद्ध कहावत का जिक्र करती है और कहती है, पूछती है उनसे कि क्या तुमने वह कहावत जो है सुनी है या सुनी है कि नहीं सुनी है। कि कहावत यह है कि जिसने किसी को सताया या तड़पाया हो, काहू कल पाए है तो काहू कैसे कल पाए, मतलब जिसने किसी को सताया हो या तड़पाया हो उसे स्वयं कभी शांति या कल मतलब शांति जिसको सुकून कहते हैं वह नहीं मिलती है। इस पद के माध्यम से वह अपने प्रियतम को उनके कर्मों का परिणाम भुगतने का संकेत देती है। ठीक, यह पद बहुत ही सुंदर है, हम इसको बहुत ही विशिष्टता से याद रखेंगे। चलिए अगले पद में चलते हैं। हाँ, देखिए इस सवैये के माध्यम से घनानंद ने सच्चे प्रेम और उसकी गहराई और विरह की पीड़ा को मछली तथा पानी के उदाहरण के माध्यम से व्यक्त किया है ना। हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानि समाने, नीर सनेही को लाए अलंक निराश ह कायर त्यागत प्राणे। है ना, देखिए मछली पानी के अधीन होकर भी जब पानी से अलग होती है ना, तो व्याकुलता महसूस करती है। वह मेरी व्याकुलता या मेरी विरह पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है ना। अधीन कहा कछु मोह अकुलानि समाने मतलब मेरी आकुलता के मेरी व्याकुलता के सामने वह कुछ नहीं है। ठीक, इस नीर स्नेही को लाए अलंक मतलब नीर स्नेही मतलब मछली पानी से प्रेम करने वाली होकर भी पानी से अलग होते ही निराश होकर कायरों की तरह अपने प्राण त्याग देती है। निराश हो कायर त्यागत प्राणे मतलब अपने प्राण त्याग देती है। अब प्रीति प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे मतलब मछली प्रेम के इस तरीके को कैसे समझे या कैसे समझ सकती है। वह तो अपने प्रिय मतलब पानी के हाथ में पड़कर ही या उसे अलग होकर अपने प्रेम की सच्चाई को साबित करती है और अलग हो जाती है तो मृत्यु का वर्ण करती है या प्राण त्याग देती है। यही उसके प्रेम का प्रमाण है। ठीक, मन की जुदशा घन आनंद जीव कि जीवन जान ही जाने मतलब घनानंद कहते हैं कि मेरे मन की जो दशा है, मेरे मन की जो व्यथा है, उसे केवल मेरे जीवन का आधार मतलब मेरे प्रियतमा या तो मेरा ईश्वर जान सकता है या मैं ही जानता हूँ। ठीक, तो यह विशेष हमको याद रखना है। चलिए इस पद का एक जो विशिष्ट भाव है कि इस सवैये में घनानंद ने यह बताया है कि मछली का प्रेम सच्चा होते हुए भी उसमें एक प्रकार की कायरता है ना। क्योंकि वह वियोग सहन नहीं कर पाती, तुरंत प्राण त्याग देती है। तो ये घनानंद के देखने का दृष्टिकोण है, उन्होंने ऐसा जो है इसमें बताया हुआ है और विरह की उस चरम अवस्था को दर्शाया है जहाँ प्रेमी का जीवन ही उसकी प्रियतमा में बसता है। ठीक, चलिए अगले पद पे चलते हैं। देखिए इस पद में घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति अपने अनन्य प्रेम विरह की वेदना और अपनी व्याकुलता का चित्रण किया है। ठीक है, मीत सुजान अनीत करो जिन हा न हु जिये मोहि अमोहि, दीठि को और कछु नहीं ठोर अपिरी दिग रावरे रूप की दोही, एक विशास की टेक गहे लग आस रहे बसी प्राण बटोही, अहो घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। बहुत ही प्यारा पद है। देखिए इस पद में मीत सुजान अनीत करोजिन मतलब कवि अपनी प्रेमिका सुजान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम मेरे साथ यह अन्याय ना करो। अनीत मतलब अन्याय ना करो, मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हाथ न हूँ जिय मोहि अमोहि मतलब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके यह विनती करता हूँ कि मुझे इस तरह विरह में तड़पा कर मत मारो। तुम तो निर्मोही अमोही है ना, तुम तो निर्मोही हो गई हो, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा हृदय जीवित नहीं रह पाएगा। दीठ को और कछू नहीं ठौर मतलब मेरी दृष्टि, मेरी दीठ मतलब दृष्टि, ठीक है ध्यान रखिएगा, दीठ दीठ मतलब दृष्टि, मेरी दृष्टि के लिए तुम्हारे सिवा कहीं और कोई स्थान या ठौर नहीं है। मेरी आंखों में तो केवल तुम्हारे ही रूप की दुहाई दोही, ठीक है दुहाई मतलब दोही,
फिरती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि मेरी आँखें केवल तुम्हें ही देखना चाहती हैं, उन्हें तुम्हारे रूप के अलावा संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक? एक बिसात की टेक गहे लगी, मतलब मेरे ये प्राण रूपी यात्री, प्राण बटोही, ठीक है? बिसात की आस रहे बसी प्राण बटोही, मतलब मेरे यह प्राण बटोही केवल एक विश्वास का सहारा है, मुझे टेक लेकर जो है अटके हुए हैं। उन्हें यह आशा है कि तुम कभी न कभी दर्शन दोगी, उन्हें यह जो है आशा है। इसी उम्मीद के सहारे मेरे प्राण अब तक शरीर में बसे हुए हैं। हो घन आनंद जीवन अमूल दई कित प्यासनी मारत मोही। कवि कहते हैं कि हे घन के, हे आनंद के मेघ, हे सुजान, तुम तो मेरे जीवन के आधार, जीवन मूल हो, फिर तुम मुझे दर्शन न देकर इस तरह प्यासा क्यों मार रही हो? जैसे चातक पक्षी बादल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे दर्शनों का अभिलाषी हूँ, है ना? कित प्यासनी मारत मोहि, क्यों मुझे प्यासा मार रही हो? यहाँ घनानंद यह भाव है उनका, ठीक? प्राण बटोही इस जो शब्द में है रूपक अलंकार है, ठीक है? घन आनंद शब्द में श्लेष अलंकार है, ठीक? यहाँ घना आनंद जो है कवि का नाम भी है और आनंद के बादल का भी प्रयोग, इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस का बहुत सुंदर उदाहरण है, ठीक? अगले दो पद में चलते हैं। इस पद में घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान के द्वारा दिए गए वियोग की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। पहले घन आनंद सींच सुजान, कही बतियां अति प्यार पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए, बढ़ाए विसास दगानी दगी, ठीक है? पहले जो है प्रेम के दिनों में, पहले घन आनंद सींच सुजान, मतलब पहले प्रेम के दिनों में घनानंद कहते हैं सुजान ने अत्यंत प्यार भरी बातें कहकर मेरे हृदय को आनंद से सींचा, कही बतियां अति प्यार पगी, बहुत ही प्यारी बातें कर करके मेरे हृदय को सींचा। अब लाए वियोग की लाए बलाए, मतलब अब उसने जुदाई मतलब वियोग की आग लगाकर उस पीड़ा को और बढ़ा दिया है, मतलब इस जो है अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया है और विश्वासघात की लपटों से मुझे जला दिया है। लाए बलाए बढ़ाए विसास दगानी दगी, मतलब और ज्यादा उनको जो है अब बढ़ा रही है, उन लपटों से मुझे जला रही है। अखियां दुखियानी कुबानी परी, न कहूँ लगे कौन घड़ी सुलगी, है ना? मतलब ये दुखियारी आंखें, रोने की जो है इनको बुरी आदत हो गई है। अखियां दुखियानी कुबानी परी, मतलब इनको बुरी आदत हो गई है, कुबानी परी मतलब बुरी आदत इनको हो गई है, यह उनकी जो है शिकार हो गई हैं। पता नहीं यह किस घड़ी में वियोग की आग से सुलगना शुरू हुई, ठीक है? मति दौरी थकी न लहे ठिक ठौर, अमोहि के मोह मिठा मठगी, ठीक? मतलब बुद्धि, मति मतलब बुद्धि भी दौड़ दौड़ कर थक गई है। मति दौरी थकी, मेरी बुद्धि दौड़ दौड़ कर थक गई है, मतलब मैं सोच सोच कर थक चुका हूँ, उसे कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है। इस प्रकार मैं उस निर्मोही अमोही, अमोही मतलब निर्मोही के मीठे मोह के जाल में ठगा गया हूँ। मोह मिठा मठगी, मतलब मीठे जाल में ठगा गया हूँ। इस सवैये का यहाँ यही भाव है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इस देखिए सवैये में सुजान से जो है घनानंद पूछते हैं कि उन्होंने पहले उनसे इतना प्रेम क्यों किया? अब वे इतनी निष्ठुर क्यों हो गई हैं, है ना? क्यों हति हेरि हियरा अरु, क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काह को बाल सुधासन बैननी चैननी मैननी सैन चढ़ाई। मतलब कवि पूछते हैं, घनानंद पूछते हैं कि तुमने पहले हंसकर क्यों हंसी, मतलब पहले हंसकर मेरी ओर क्यों देखा और मेरे हृदय को क्यों मोहा, क्यों हंसी हेरी हियरा अरु, मतलब मेरे हृदय को क्यों हंस करके तुमने जो है इस प्रकार मोहित किया और मन में मैं अपने प्रति प्रेम की चाहत इच्छा ऐसी क्यों बढ़ाई, ठीक? काहे को बाल सुधासन बैननी, मतलब तुमने क्यों अपनी अमृत जैसी मीठी बातों से, सुख देने वाले व्यवहार से और प्रेम भरी अदाओं से, मतलब इतने प्यारे व्यवहार से, संकेतों से मुझे मेरे भीतर काम वासना या प्रेम की जो भावना है उसे तुमने क्यों जगाया, है ना? घनानंद जो है उस सुजान से प्रश्न कर रहे हैं। सौ सुधी अमोहिय में घन आनंद, असालति क्यों कदय न कढ़ाई, अमित सुजान अनीति की पार्टी, इतय पे न जानिए कौन पढ़ाई। देखिए बहुत प्यारा पद है। घनानंद कहते हैं कि तुम्हारी वे सारी यादें मेरे हृदय में एक शूल या कांटे की तरह चुभ रही हैं। सालती क्यों, मतलब मेरे हृदय में वह चुभ रही हैं जो किसी भी तरह से निकाली नहीं जा रही हैं, है ना? कदय न कढ़ाई, मतलब नहीं निकल रही हैं। मीत सुजान अनीति की पार्टी, मतलब हे सुजान, हे मेरी प्रेयसी, हे प्रियतम, तुम्हें इस अन्याय, यह अन्याय और निष्ठुरता का पाठ किसने पढ़ाया? मीत सुजान अनीति की पार्टी, है ना? किसने पढ़ाया यह तुम्हें जो है पाठ, ठीक है? कवि इस बात पर आश्चर्य और दुख व्यक्त करते हैं कि जो सुजान कभी इतनी स्नेही थी वे अब इतनी बदल चुकी है। देखिए घनानंद के पदों में यही कहीं न कहीं मार्मिकता है, यही जो है मोहकता है कि बहुत ही भाव सुंदर हैं इनके, बहुत प्यारे भाव हैं, इसलिए हमको पढ़ने में आनंद भी आता है, ठीक है? तो देखिए आज हम यहीं तक विराम करते हैं। अब अगले वीडियो के माध्यम से इनको पूरा करेंगे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। धन्यवाद।